नमस्कार, आप देख रहे हैं आलीशान ध्वज न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबरों पर नज़र। ठेला व्यापारियों को नगर निगम उदयपुर द्वारा नॉन वेंडिंग जोन के नाम पर दिल्ली गेट हॉस्पिटल रोड बापू बाजार से हटाए जाने पर C2 यूनियन द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि पुनः स्थापित की जाए और वेंडिंग जोन बनाकर उचित जगह दी जाए। उदयपुर से मोहसिन अली और नफीस खान की रिपोर्ट। फुटपाथ व्यवसाय केबिन व्यवसायी आज अपने व्यवसाय को बंद रखकर यहाँ पर टाउन हॉल में इकट्ठे और मीटिंग कर रहे हैं। हमारी तो एक ही मांग है, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 5 मार्च को लागू हुआ उसको धरातल पर लागू किया जाए। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं और हमारा ये अनुभव रहा है, नगर निगम उदयपुर का जो बोर्ड है वो उस कानून को मानने को तैयार नहीं है। आए दिन वो अपनी तरह से सनक के जरिए उदयपुर में जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ जाकर ये तोड़फोड़ करते हैं, ठेला फुटपाथ को बेदखल करते हैं और गुंडागर्दी तानाशाही से ये काम कर रहे हैं। हम लोग जैसा बताना चाहेंगे आपको को 5 महीने हो गए, 12 अगस्त 2020 को 30 हॉस्टल रोड पर जो ठेला फुटपाथ व्यवसाय थे उनको इन्होंने एक तरह से गुंडागर्दी से खदेड़ा नो वेंडिंग जोन के नाम पे, जबकि कानून ये है तो नो वेंडिंग जोन के नाम पर आप किसी को बेदखल नहीं कर सकते जब तक कि वेंडिंग जोन नहीं बना दिया जाए और वहाँ पर शौचालय, पानी, शेड और भी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं की जाए। और ये भी कानून में है कि वो जो आप किसी को प्रतिस्थापित करोगे तो वो विशेष स्थिति में कर पाओगे, भीड़ भाड़ या यातायात बाधा के नाम पे आप उसको नहीं कर पाओगे और वहाँ पर उसका रोजगार ज़्यादा चल सके, रोजगार बेहतर चल सके और प्रतिस्थापन की जो स्थिति वो बहुत कम से कम हो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है उस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जो उप महापौर हैं वो टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर तक नहीं है, लेकिन सारा एक तरह से उदयपुर के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सारों का जो संचालन है वो अपने हाथ में लेके एक तरह से अपनी तानाशाही मचाए हुए हैं। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और एक 12 सूत्री मांग पत्र बनाया है। जैसा कि आज कलेक्टर हमको नहीं मिले, कमिश्नर भी हमको नहीं मिले, लेकिन हम लोग उनसे 5 से 10 बार हम लोग इन दोनों अधिकारियों से मिल चुके हैं। यहाँ तक जयपुर में जो डायरेक्टर है उनसे भी हम लोगों ने इस बारे में बातचीत की और हम लोग यही मांग कर रहे हैं, भाई आप कानून की बात कीजिए, कानून लागू कर रही है जो कानून बेदखल। अगर कानून ये कहता है किसी को आप बेदखल कर सकते हो, खदेड़ सकते हो भीड़ भाड़ के नाम पे, यातायात बाधा के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, तो कर दीजिए, लेकिन वो नहीं कह रहा है कानून। हम तो इनसे 5 महीने से ये कह रहे हैं भाई आप हमें सिखा दो कानून क्या बोल रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग यही आज चुनौती और चेतावनी भी देने आए और ये कहने भी आए, ये जो गरीब आदमी जो आपको सत्ता में पहुंचा था अपने वोट से और इसके पेट की आज जब दिमाग में चढ़ जाएगी तो ये आप किस पद पे हो ये नहीं देखेगा। हम लोग भी कई बार देखते हैं, ऐसे सुनने में आता है कि कई जो लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी छीनी जाती है तो वो या तो आत्महत्या करता है या वो अपराध की तरफ बढ़ता है या फिर जो हटाना गया उससे भी जूझता है, वो लड़ता है। तो ये जो तबाही की स्थिति आप लाना चाहते हो वो नहीं लाए। और 12 सूत्री मांग पत्र में ये भी कहा है कि जो स्मार्ट सिटी का 5% बजट है वो इन पे खर्च किया जाए, जबकि अभी तक 35,000 रुपये इन्होंने खर्च किए, जबकि करोड़ों रुपए इन स्ट्रीट वेंडर्स के विकास के लिए, कल्याण के लिए खर्च होने चाहिए। ये कानून में कहा है। इस कानून में कहा है कि 2.5% जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स उनको लाइसेंस देना चाहिए, यानी उदयपुर की आबादी को हम लोग 5 लाख माने तो 12,500 लोगों को देना चाहिए। 1105 लोगों को इन्होंने लाइसेंस दिए। बट इनकी ये चाहते हैं कि ये अपनी गुंडागिर्दी, अपनी तानाशाही बनाए रखें और हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम लोग गरीब हो सकते हैं, आप वोट की लड़ाई आप लड़ते हैं, वोट लेना आप जानते हैं, लेकिन हम पेड़ की लड़ाई को लड़ना जानते हैं। और मुझे लगता है और महसूस होता है और जैसा साथियों का जो इच्छा है, जैसा इनका जोश है, ये पेड़ की जो लड़ाई है ये इन पर हावी होगी और अपने अधिकार को मांग के इनको सबक सिखा के इनको होश में लाएगी। क्या मांगे, क्या है मांग यही है, पहला तो यही है कि जो कानून बोलता है अवैध कब्जे, अतिक्रमण, यातायात बाधा, नो वेंडिंग जोन के नाम पर आप किसी को बेदखल नहीं करें और बेदखल करने से पहले वेंडिंग जोन बनाएं जहां पर उसका व्यापार बेहतर चल सके, वहां पर उसको प्रतिस्थापित विशेष स्थिति होने पर ही करें, वरना ऐसा नहीं करें। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो आप रोज अतिक्रमण दस्ते को ले जाके जो ठेला फुटपाथ व्यवसायों को आप हटाते हैं, इनको वो अवैध जो आप ये जो कार्रवाई है उसको रोक लगाएं। तीसरा जो बजट जिसपे दे रखा है स्मार्ट सिटी पे 5% बजट वो इन पे खर्च किया जाए। चौथा जो हमारा ये है कि इनके जो कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो सारी इन योजनाओं को उसमें लागू किया जाए, वापस नया सर्वे किया जाए। और क्योंकि 3058 लोगों का सर्वे में नाम है, जबकि उदयपुर में 10 से 15,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं और इसके साथ साथ में
जो भी आप इनका सम्मानजनक जीवन जी सके उसके लिए काम करें। ये सारी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे डायरेक्टर आज जो है उदयपुर के जो टाउन स्ट्रीट वेंडर्स के, उनसे भी हमारे उदयपुर में आ जाना है, जैसे हमारी बातचीत हुई है उनसे बात करके हम लोग आगे की जो लड़ाई है उसको कैसे लड़ाई है, लड़ाई हमने बंद नहीं कर रहे हैं। हम हो सकता है स्थगित करें इसको, लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ा के हर उदयपुर के गरीब आदमी के पास, हर जो ठेला फुटपाथ केबिन में सही है उसके पास इस संदेश को ले जाएंगे और हम लोग एकजुट होकर ज़्यादा ताकत के साथ वापस यहाँ पर आएंगे।